वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह जानता है जो तुम काम करते हो। अल्लाह ईमान वालों को कह रहे, ईमान वालों तुम ये देखो कि तुमने कल के लिए आगे क्या भेजा है। आपने कभी देख के गया हो, सऊदीया गया हो तो सारा माल कमा कर उधर ही रखता हो, कभी देखे? नहीं, वो डॉलर कमाए, रियाल कमाए, पौंड कमाए, जो भी कमाए वो पाकिस्तान में वापस भेजता है। क्यों? उसको पता है 10 साल 15 साल 20 साल रहने के बाद मुझे वापस पाकिस्तान में जाना है। जहाँ पे जाना है वहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रहने के लिए मकान होना चाहिए। अगर मैं फारिग भी बैठ जाऊँ तो कम अज कम इतना तो हो ना कि मुझे पता हो कि यार मैं फारिग बैठा हूँ तो मैं बैठ कर खा सकता हूँ। इतना इंतजाम तो करना चाहिए ना, इतना तो इंतजाम होना चाहिए। ये तो होता है ना, बंदा कोशिश तो करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा मुस्तकिल कयाम जो है वो अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं है। मुस्तकिल कयाम मेरा यहाँ पर नहीं है, मेरा मुस्तकिल कयाम पाकिस्तान में है। और जब पाकिस्तान में है तो फिर सारी मेहनत कोशिश मेरी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर जितनी देर ठहरना है उतना सा यहाँ रख लेता हूँ, बाकी मैं उसके लिए तैयारी करता हूँ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर जान ये देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा, हर जान देखे। अब गौर कीजिए, हमने आगे के लिए क्या भेजा है। हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे मुस्तकिल नहीं आए, आरजी आए हैं ना, मरना है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है कि नहीं चखना, जाना है ना दुनिया से। अब परमिट रह के तो नहीं आए कि हमेशा रहना है। हाजी साहब भी फौत होंगे, नमाजी साहब भी फौत होंगे, सेठ साहब भी फौत होंगे, मजदूर साहब भी फौत होंगे, बादशाह भी मरेगा, राया भी मरेगी, जालिम भी मरेगा, मजलूम भी मरेगा, बड़ा भी मरेगा, छोटा भी मरेगा, औरत भी मरेगी, मर्द भी मरेगा। मरने के बगैर छुटकारा तो नहीं। अब दुनिया से जाना ही जाना है। जब दुनिया से जाना है, यहाँ मुस्तकिल क़याम नहीं है, तो 2 गज की कब्र को वसी करने के लिए मैंने वहां पर भेजा क्या है। कुरान तो कहता है वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर जान ये देखिए उसने आगे क्या भेजा है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि मेरा एक प्लाट है तो दूसरा है कि नहीं, दूसरा है तो तीसरा है कि नहीं, तीसरा है तो चौथा है कि नहीं, चौथा है तो 5वां है कि नहीं, एक फैक्ट्री है तो 2 बनाई है कि नहीं, 2 है तो 3 बनाई है कि नहीं। दौलत दिन रात कमा रहा हूँ, लेकिन 2 गज की कब्र के लिए मैंने क्या तैयारी की है। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है, हम लोग जो है ना वो दूसरों के जरिए अपनी बख्शिश करवाने की कोशिश करते हैं। अपने अमल से अपनी बख्शिश नहीं करवानी, हम दूसरों के अमल से बख्शा हुआ खुद को समझते हैं। तो कहते हैं जी अपने बच्चे के हिफ्ज़ क्यों करवाना चाहते हैं? वो कहते हैं इसलिए ताकि मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। तो भाई आप खुद जो है वो सीधे हो जाए ना, ताकि आपकी बख्शिश का सामान हो जाए। बोला हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गुनाह करते ही रहते हैं, हम तो हिफ्ज़ इसलिए करवा रहे हैं, चलो इसके जरिए हम भी बख्शे जाएंगे। अगर वो हाफिज ही नालायक निकल आया तो फिर कैसे बख्शे जाओगे? ये आलिम बना रहे, आलिम का बड़ा मर्तबा है, तो भाई आप भी तो नेक अमल कीजिए ना। कुरान ने ये तो नहीं कहा है ईमान वालों अपनी औलादों को नेक बना दो ताकि तुम बख्शे जाओ, कहीं भी नहीं अल्लाह ने कहा। वो तो डायरेक्ट खिताब कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर जान ये देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। कितनी कोठियां मैंने कब्र के लिए बनाई हैं, कितने महल्लात तैयार कर लिए हैं, रब की बारगाह में जाके जवाब भी तो देना है। कितना तैयारी कर ली है मैंने। सवाल तो होगा ना मैदान महशर, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन कांप जाएगी, आसमान फट जाएगा। मैदान महशर को सोचे तो सही ना कैसा होगा। हुजूर ने फरमाया समंदर बह जाएंगे, दरिया बह जाएंगे, कोई चीज नहीं रहेगी, तबाही मच जाएगी। जमीन इस तरह प्लेन हो जाएगी कि अगर जो का एक दाना जमीन के किनारे पर फेंका जाए, बंदा दूसरे किनारे पर होगा तो उसको देख लेगा, यूं प्लेन हो जाएगी। लोग कब्रों से निकलेंगे, मुल्क शाम की तरफ मैदान महशर के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, हुजूर ने फरमाया कि 1.25 मील पर रहकर सूरज आग बरसा रहा होगा, 1.25 मील पर। और रावी कहते हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ मील से मुराद सुरमे की सलाई है या मील से मुराद मुसाफत वाला मील है। फरमाया मील का मुझे नहीं पता कि क्या मुराद है। अगर सुरमे की सलाई है तो सूरज इधर होगा, और अगर मुसाफत वाला मील है तो फिर भी कितना हो सकता है, करोड़ों मील दूर है सूरज, उल्टा रुख है हमारी जानिब, और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अभी छाँव हो गई है, आप बाहर जाकर 2 मिनट उस फर्श पे मुझे खड़े होकर दिखा दे, मैं नहीं खड़ा हो सकता, इतनी ताकत ही नहीं है। करोड़ों मील दूर है सूरज, इसके बावजूद छाँव होने के बावजूद थोड़ी देर के लिए जमीन तपी है तो मेरे पाँव जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। तो फिर उस मंजर को सामने लाइए ना कि जिसके बारे में रब कह रहा है कि तुमने कल के लिए आगे क्या भेजा।
پھر وہاں پر بندے کو ننگے پاؤں ننگے بدن کھڑا کر دیا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں بندہ قدم ہٹا ہی نہیں سکے گا جب تک اس سے سوالات نہ کر لیے جائیں۔ بتا زندگی کیسے گزاری، بتا جوانی کیسے گزاری، بتا مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، بتا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، کیا جواب دیں گے؟ ہے جواب کوئی؟ بندہ مومن کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، وہ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر زیادہ کرتا ہے دنیا کی نسبت، وہ دنیا کو ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ کہتے ہیں کہ بزرگ گھر میں آئے نا تو ان کی بیٹی نے کہا ابا جی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو؟ بیٹا یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ اللہ ان کے گھر میں کبھی کبھی فاقے کروا دیتا ہے، یہ تو ولیوں کی شان ہے، گناہ گاروں کو تو وہ بڑا عطا فرماتا ہے، گناہ گاروں کے لیے تو دنیا رکھی ہوئی ہے اس نے، وہ تو دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا ایمان والو اللہ تمہارے سارے کاموں کو جانتا ہے، ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔